हेलो प्यारे मित्रों, देश के नौजवानों, साथियों, सभी का स्वागत अभिनंदन है उत्कर्ष की पवित्र धरा पर। सभी मित्र आ जाइए। नमस्कार, अभिनंदन 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 भौतिक विज्ञान की इस विशेष पड़ाव में। हेलो हेलो महेश, हेलो, वेरी गुड इवनिंग। कौन कौन पढ़कर आया है, कौन कौन रिवाइज करके आया है, मुझे बताइए। हमने विमीय विधि के अनुप्रयोग सारे खत्म कर दिए, विमीय विधि की सीमाओं को हमने पढ़ लिया। मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब आगे क्या होने वाला है जरा देखिए। अब आज हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक लेने वाले हैं। लास्ट टॉपिक क्या है हमारा, देखना। लास्ट जो टॉपिक होगा वो है हमारा सार्थक अंक। क्या है टॉपिक का नाम? टॉपिक का नाम है सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट फिगर। मैं कहूँगा सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट फिगर। ये क्या है ज़रा देखिए। सार्थक अंक सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या? देखिए, जैसा मोबाइल से क्या रहे, जैसा शब्द से ही पता चल रहा है। सार्थक, जिनकी सार्थकता हो, जिनका कोई औचित्य हो और जो सटीक परिणाम देते हैं, उन्हें सार्थक अंक कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल पुष्पेंद्र कलमा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मैं कहूँगा सार्थक अंक, ये जो है ना, ये टॉपिक प्रैक्टिकल से संबंधित है, मतलब प्रैक्टिकल टॉपिक ज़्यादा है। तो आप फिजिक्स लैब के अंदर जाओगे तो इन सभी टॉपिक्स से आप रूबरू होंगे। बिल्कुल, अगर स्विमर केमिस्ट्री में पढ़ा है, फिजिक्स में भी पढ़ना पड़ेगा। देखो मैं कहूँगा कि भाई ऐसे अंक, ऐसे डिजिट जो किसी मेजरमेंट की सार्थकता को बढ़ाते हैं, जो किसी अनुमापन की एक्यूरेसी को बढ़ाते हैं, जो किसी अनुमापन का एकदम सटीक परिणाम देते हैं, ऐसे अंकों को क्या कहते हैं हम? सार्थक अंक कहते हैं। कुल मिला के बात ये है कि मान लीजिए मुझे इस तार की त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो इस तार की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए जितने ज़्यादा रीडिंग में सार्थक अंक आएंगे, ये मेज़रमेंट उतना ही शुद्ध होगा, ये मेज़रमेंट उतना ही एब्सोल्यूट माना जाएगा, अच्छा माना जाएगा, एकदम सकारात्मक माना जाएगा, उसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं रहेगी। क्लियर है? ओके। तो मैं यहाँ पर कहूँगा सार्थक अंक का मतलब क्या होगा? वे अंक जो किसी अनुमापन की वे अंक जो किसी अनुमापन की यथार्थता, शुद्धता अथवा सटीकता को बढ़ाते हैं, सटीकता को बढ़ाते हैं, क्या कहलाएंगे? सार्थक अंक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मैं कहूँगा सार्थक अंक कहलाते हैं। क्या ये समझ आया कि भाई ऐसे अंक जो किसी अनुमापन की यथार्थता, शुद्धता, सटीकता को बढ़ाएं, उन्हें हम क्या नाम देते हैं? सार्थक अंक हम नाम देंगे। क्या ये क्लियर है? किसी मापन का शुद्ध मानार्थ अंकों को, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं रेणुका जी। किसी भी अनुमापन, थोड़ा फास्ट कराएं प्लीज़, और थोड़ा फनी मोड में। सुमित कुशवंदा जी, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए धीरे धीरे आएंगे। मैंने जो भाई जो प्रैक्टिकल टॉपिक है उन्हें तो हमें समझना ही पड़ेगा, सीधी सी बात है। उनमें तो हम फनाफन कर नहीं सकते, जो चीज़ें हैं उन्हें समझनी पड़ेगी। हाँ, एनएलएम जो है ना, गति के नियम से, वहाँ से फन आएगा, वहाँ से सुमित मिंडा वहाँ से आएगा, अभी नहीं आएगा। ठीक है? तो ऐसे अंक जो किसी अनुमापन की यथार्थता, शुद्धता, सटीकता को बढ़ाएं, उन्हें हम क्या कहेंगे? सार्थक। अनुमापन का मतलब होता है प्रैक्टिकल में कोई भी मेजरमेंट करना, जैसे तार की त्रिज्या निकालना,
तार का क्षेत्रफल निकालना, मैं कहूँगा कोई भी तार का आयतन निकालना वगैरह वगैरह, उसे अनुमापन कहेंगे। चलो ओके, मैं कहूँगा कि किसी अनुमापन में जितने अधिक सार्थक अंक होते हैं, जितने अधिक सार्थक अंक होते हैं, वह अनुमापन उतना ही परिशुद्ध होता है। क्षमा क्षमा हे क्षमा क्षमा, उतना ही परिशुद्ध होता है। क्या मतलब है? मैं कहूँगा कोई भी मेजरमेंट हम कर रहे हैं तो जितने ज़्यादा सार्थक अंक होंगे ना, उतने ही ज़्यादा क्या होंगे, वो मेजरमेंट शुद्ध होगा, यथार्थ होगा, त्रुटि बहुत कम होगी। ऐसे मेजरमेंट के अंदर हम कहेंगे सार्थक अंक ज़्यादा है। कोई डाउट है किसी को? कैसे? फॉर एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण के लिए किसी आयताकार कांच की पट्टी की मोटाई, वर्नियर कैलिपर्स लैब में देखा है क्या? मुझे बताओ, क्या ये लैब में देखा है? वर्नियर कैलिपर से मापने पर 0.15 सेंटीमीटर प्राप्त होती है। वर्नियर देखा है क्या लैब के अंदर? बताइए। वक्रता का क्या मतलब है? वक्रता मतलब वक्रता त्रिज्या होगा। देखिए, वर्नियर कैलिपर्स आपको फिजिक्स लैब में मिलेगा और उसकी सहायता से आप तार की त्रिज्या निकाल सकते हो, आयतन निकाल सकते हो, क्षेत्रफल निकाल सकते हो। ऐसा डिवाइस होता है वर्नियर कैलिपर्स। समझ आया? परवीन मीणा, वर्नियर कैलिपर जो है फिजिक्स लैब में मिलता है, फिजिक्स लैब में मिलेगा। उससे आप किसी भी तार की त्रिज्या निकाल सकते हैं, किसी भी तार के लिए आयतन ज्ञात कर सकते हैं। ये फिजिक्स लैब के अंदर त्रिज्या, व्यास निकालने वाला एक उपकरण है। अच्छा, सुना हुआ है? ठीक है, सुना हुआ है तो अभी बहुत है। तो मैं अगर कहूं कि किसी आयताकार कांच की पट्टिका की मोटाई में अगर वर्नियर कैलिपर से निकाल रहा हूं, किससे निकाल रहा हूं? वर्नियर कैलिपर से निकालने पर, मापने पर 0.15 सेंटीमीटर प्राप्त हुई। अतः इस अनुमापन में प्रतिशत त्रुटि कितनी आएगी? प्रतिशत त्रुटि 0.01। ये मैं बताऊंगा क्या है। 0.15 इंटू 100, 6.49 प्रतिशत। समझ आया? ये मैंने कहा कि तार की अगर मैं मोटाई, तार की आयताकार कांच की मोटाई अगर निकाल रहा हूं तो वो 0.15 सेंटीमीटर आ रही है। अब अगर मैं 0.15 सेंटीमीटर जो है, हाँ बिल्कुल करेंगे दुष्यंत, बिल्कुल करेंगे। 0.15 सेंटीमीटर को अगर मैं इसमें प्रतिशत त्रुटि लेकर आऊं तो प्रतिशत त्रुटि क्या आएगी? 0.01 बट्टे 0.15 इंटू 100। अब आपके मन में सवाल ये है कि ये 0.01 क्या है? ये वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतम मांक है। मैं कहूँगा ये वर्नियर कैलिपर्स का क्या है? अल्पतमांक है। समझ में आया? अब आप कहोगे सर अल्पतमांक क्या होता है? अल्पतमांक का मतलब होता है कि इससे नीचे वर्नियर कैलिपर्स रीडिंग नहीं माप सकता।
सबसे मिनिमम से मिनिमम अगर वर्नियर कैलिपर्स कोई रीडिंग माप सकता है तो वो है 0.01, इससे नीचे फिर वो नहीं माप सकता है। क्या ये क्लियर हुआ? क्या ये क्लियर है बताइए भाई। मैंने कहा एक आयताकार कांच की पट्टिका की मोटाई अपन ने निकालनी है। मोटाई मैंने किससे निकाली है? वर्नियर कैलिपर से। और वर्नियर कैलिपर से जब मोटाई निकाली मैंने तो मेरे पास 0.15 सेंटीमीटर आ गई। अब जब वो 0.15 सेंटीमीटर आई तो इस अनुमापन में मुझे प्रतिशत त्रुटि बतानी है। प्रतिशत त्रुटि 0.01 0.15 इंटू 100 हो गया 6.49। 0.01 ये फिक्स है, ये फिक्स है। 0.01 जो है वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक है। अल्पतमांक का मतलब है कि इससे कम वर्नियर कैलिपर्स रीडिंग नहीं मापेगा। दुष्यंत बना फल? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। समझ आया क्या? क्या ये क्लियर है बताइए? ओके। अब देखो इसमें प्रतिशत त्रुटि 6.49 आई है और मैंने क्या किया, इसी प्रकार उसी आयताकार कांच की पट्टिका, उसी आयताकार कांच की पट्टिका की मोटाई, उसी आयताकार कांच की पट्टिका की मोटाई मैंने किससे मापी है? कांच की पट्टिका की मोटाई स्क्रू गेज। किससे? अब आप कहोगे सर स्क्रू गेज कहाँ मिलेगा? ये भी लैब में ही मिलेगा मींडा। जब लैब में जाओगे ना तो वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज यूं बिखरे पड़े होंगे और उसको उठाकर देखना है। वाह मेरे लल्ला, तेरे बारे में ही सर ने बात की थी क्या? तो वहां आपको लैब में दिखाई देगा। 6.66 है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ मैंने मन से लिया है रेणुका जी, मैंने मन से लिया है। हाँ बिल्कुल अंकित मिंडा है। हाँ सनी मिंडा, मैंने आयताकार पट्टिका की मोटे वर्नियर से निकाली 0.15 सेंटीमीटर आया। और अंकित अथाना ये 0.01 फिक्स है। और मैंने प्रतिशत त्रुटि निकाली 6.49 आया। अब मैंने वही आयताकार पट्टिका ली है, मैं उसी आयताकार पट्टिका को ले रहा हूँ और अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं उसकी मोटाई स्क्रू गेज से निकाल रहा हूँ, स्क्रू गेज से ज्ञात कर रहा हूँ। अब मैं स्क्रू गेज से ज्ञात कर रहा हूँ। तो स्क्रू गेज से ज्ञात करने पर कांच की पट्टिका की मोटाई कितनी आई है? कांच की पट्टिका की मोटाई आई है 0.154 सेंटीमीटर। एक अंक बढ़ गया, एक अंक बढ़ गया है। हाँ हाँ आयुष जी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, इतना भी चलेगा। कांच की पट्टिका की मोटाई 0.154 सेंटीमीटर आई है। समझ आया? सेंटीमीटर प्राप्त होती हैं। क्लियर है? कोई डाउट है किसी को बताइए? क्या यहां तक क्लियर है? सुमित चौहान हम नहीं ले जाएंगे, प्रैक्टिकल वीडियो जरूर मिलेंगे आपको। स्क्रू गेज का आविष्कार किसने किया? अंकित जी ये तो मुझे नहीं मालूम, पर आपको लैब में स्क्रू गेज जरूर मिलेगा, लैब में जरूर मिलेगा। ये सब जो है ना तार की त्रिज्या, व्यास, लंबाई मापने में काम में आते हैं। शुरुआत में आपको यही प्रैक्टिकल मिलेंगे, शुरुआत में आपको यही प्रैक्टिकल मिलेंगे। ये 4 कहाँ से आया रेणुका जी? ये एक फिक्स बात है, ये फिक्स बात है, ये एक रिजल्ट है, वैज्ञानिकों को मिला है ऐसा करने से। वाई ग्रुप क्या है? कौन सा ग्रुप? डी राम, अभी ये वाई ग्रुप कहाँ से आ गया? हरदयाल मिंडा, आयताकार कांच की पट्टिका की मोटाई स्क्रू गेज से मैंने ज्ञात की। स्क्रू गेज से आई है मेरे पास 0.154, 0.154। अब देखिए, अतः इस पाठ्यांक में प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि का मतलब है कितनी कमी है उसके अंदर। पाठ्यांक में प्रतिशत त्रुटि की अगर मैं बात करूं तो वो कितनी है हमें जानना है। वो हो जाएगी 0.001, 0.154
0.154, अगर मैं इंटू 100 कर रहा हूं 0.649% आ रही है। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? मेरे कहने का मतलब यहां यह है कि यहां प्रतिशत त्रुटि बहुत ही कम आ गई है, और ये जो 0.01 है ना, जहां 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 0.001 स्क्रू गेज का अल्पतम मांक है। क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? मतलब आपने देखा कि यहां त्रुटि बहुत कम आ रही है, और यहां पर त्रुटि आप देख रहे बहुत ज्यादा आ रही है, और त्रुटियां चूंकि सिलेबस से हट चुकी है, तो वास्तव में वो हमें ये कहती है कि कोई, हाँ 0.001 फिक्स है, बिल्कुल फिक्स है। त्रुटि किसी मेजरमेंट में जितनी ज्यादा आती है ना, वो मेजरमेंट उतना ही अशुद्ध है, वो सही नहीं है, सटीक नहीं है। जितनी कम त्रुटि आती है वो मेजरमेंट उतना ही शुद्ध माना जाता है, उतना ही सटीक माना जाता है, उतना ही वो यथार्थ माना जाता है। समझ में आया? समझ में आया? तो मैं यहाँ पर कहूँगा कि भाई स्क्रू गेज से मैंने माना है, कांच की पट्टिका की मोटाई निकाली है, निकालने पर 0.649 आया है, तो मैंने देखा कि यहाँ से अल्पतमान ये निकालने पर प्रतिशत त्रुटि बहुत कम हो जाती हैं, और जब प्रतिशत त्रुटि कम हो जाती हैं, इसका मतलब वो मेजरमेंट बिल्कुल सटीक है, सही है, और एकदम यथार्थ वैल्यू है। तो मुझे बताइए, इन दोनों उपकरणों में से कौन सा उपकरण आपको सबसे बेस्ट रिजल्ट दे रहा है? बताओ, इन दोनों उपकरणों में से कौन सा उपकरण आपको बेस्ट रिजल्ट दे रहा है? मुझे सोच के बताओ, सोच के बताओ। अरे गोलू 6.66 को ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ कौन सा बेस्ट दे रहा है रिजल्ट? जीरो 0.001 फिक्स है, ये स्क्रू गेज का अल्पतमान है, बिल्कुल है। अभी भी नहीं आया। एक मित्र कह रहा है कि पहले वाली जो रीडिंग है वो शुद्ध है। नहीं है, वो शुद्ध नहीं है। घनश्याम गिरिमिंडा, आप सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दीजिए।
आप इस बात पर जोर मत दीजिए कि मेरा कमेंट सर से पढ़वाना ही जो है। हम सब पढ़ रहे हैं, हमारी आईटी टीम भी आपको देख रही है, पढ़ रही है, चिंता मत कीजिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जितनी त्रुटि कम होगी ना, वो रीडिंग उतनी ही शुद्ध होगी, वो पाठ्यांक उतना ही शुद्ध होगा। तो आपको ये समझना है कि भाई स्क्रू गेज से जब मोटाई ज्ञात की ना तो 0.154 सेंटीमीटर आया है। तो जब ये आया है ना, तो इसके पीछे त्रुटि कम होने के पीछे कारण ये है, ये जो 4 आया ना, 4, ये एक एक्स्ट्रा अंक आ गया और ये एक सार्थक अंक बढ़ गया। तो एक सार्थक अंक के बढ़ने से त्रुटि का मान कम हो गया, और त्रुटि का मान कम हुआ तो वो मेजरमेंट बिल्कुल शुद्ध हो गया। समझ आया कि नहीं? समझ आया कि नहीं? भाई स्क्रू गेज हमें एकदम सही, सटीक, यथार्थ और सही वैल्यू दे रहा है। तो उसके पीछे वजह क्या है? उसके पीछे वजह है 0.15 ना होकर 0.154, एक सार्थक अंक की वैल्यू बढ़ जाना, यानी एक अंक का बढ़ जाना। अगर इसमें एक अंक बढ़ गया है, यही रीज़न है कि ये हमें क्या दे रहा है, ये हमें, मैं कहूँगा, बहुत ही कम त्रुटि वाला पाठ्यांक दे रहा है। इसका मतलब शुद्ध पाठ्यांक दे रहा है। समझ आया? बहुत सिंपल बातें हैं, कहाँ हैं? संगीता मिंडा ये सॉल्व करने से आया है। तो चलूं मैं कहूँगा अतः स्क्रू गेज से मापित पाठ्यांक परिशुद्ध है। मापित पाठ्यांक क्या है? परिशुद्ध है। अतः स्क्रू गेज से मापित पाठ्यांक परिशुद्ध है। अतः इसका मूल कारण, स्क्रू गेज के पाठ्यांक में, इसका मूल कारण स्क्रू गेज के पाठ्यांक में, इसका मूल कारण स्क्रू गेज के पाठ्यांक में सार्थक अंक का अधिक होना है। सार्थक अंक का अधिक होना है। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? बताइए। हरी अप, हरी अप, हरी अप। क्या ये क्लियर है? तो भाई स्क्रू गेज ने एरर बहुत कम दी है, तो इसके पीछे स्क्रू गेज इसलिए जिम्मेदार है क्योंकि स्क्रू गेज की रीडिंग में, मैं कहूँगा, सार्थक अंक 1 ज़्यादा है। क्लियर है? स्क्रू गेज वर्नियर कैलिपर्स आपको भौतिक विज्ञान की प्रयोगशाला में मिलेगा, और यूं चाहो तो आप अभी गूगल पे सर्च करके भी देख सकते हैं। उसमें कोई मशीनें हैं, उपकरण हैं, छोटे छोटे स्पैन के आकार में, त्रिज्या व्यास निकालने में काम आते हैं। गौतम पारिक, मैंने सिर्फ ये बताया है गौतम जी कि ये स्क्रू गेज से मैंने प्रतिशत त्रुटि निकाली है, तो वो 0.649 आई है। तो त्रुटि जितनी कम है वो पाठ्यांक उतना ही क्या है? शुद्ध है। बस ये मामला है। अब आओ आगे, आगे देखो। अगला पॉइंट है सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम। क्या है? सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम। सवाल यह है कि भाई किसको सार्थक अंक माना जाएगा न किसको सार्थक अंक नहीं माना जाएगा। हमें इस बात को समझना है। कब सार्थक अंक होगा, कब सार्थक अंक नहीं होगा, ये हमें मानना है। जूही मिंडा, मैं मैं रिपीट कर चुका हूं कई बार, पर फिर भी मैं लास्ट में रिपीट करूंगा। बार बार हम एक ही चीज को रिपीट करेंगे जूही, तो फिर हम वहीं बैठे रहेंगे। तो कृपया आपसे निवेदन है हाथ जोड़ के कि आप बार बार एक ही बात को रिवीजन करने का ना बोले। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है सभी से, एक ही बात को बार बार रिवाइज ना करवाएं, ठीक है? क्योंकि मैं इस चीज को 10 बार भून चुका हूं, 10 बार मैं रिवाइज करवा चुका हूं। तो आप सभी से निवेदन है कि एक ही चीज पे वहां बैठे रहने से क्या फायदा। इससे अच्छा वीडियो को बाद में भी अप डाउन करके देख सकते हैं। समझ आया?
हाँ, ये है कि आप अपना कमेंट पढ़वाना चाहते हैं, अपना नाम लेवाना चाहते हैं, तो बिल्कुल एक बार सभी बोलिए जूही यादव की जय हो, जय हो। ओके ओके ओके। तो कृपया आप सभी बिल्कुल पढ़ाई में ध्यान देवें, फालतू बातों में नहीं। कई मित्रों को तो बस ये है कि अपना नाम लेवाना है। अरे भाई, नाम मेरे लेने से कुछ भी नहीं होगा, नाम तो दुनिया लेगी, और जब आप चलोगे तब लोग आपको सैल्यूट करेंगे, तब वो नाम जो है नाम होगा। अभी नाम लेने से कुछ नहीं होगा। तो आप थोड़ी सी अपने अंदर अंडरस्टैंडिंग रखें, बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करने का ना बोले, क्योंकि मैं एक का करता हूँ, दूसरा कहता मेरे कहने से नहीं किया, तो तीसरा कहता मैंने तो बोला तो मेरा कमेंट पढ़ा ही नहीं। तो इस तरह की फिर क्या मतभेद नहीं करने। चलिए, तो सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम क्या क्या हैं, कौन कौन से अंक सार्थक अंक होंगे, कौन कौन से अंक सार्थक अंक नहीं होंगे, हमें जानना है। सुनो ना सुनो ना, मैं कहूँगा सभी अशून्य अंक, सभी अशून्य अंक क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। पहला पॉइंट क्लियर है, पहला पॉइंट क्लियर है क्या, कि सभी अशून्य अंक क्या होंगे, सार्थक अंक होंगे। हाँ सुमित मिंडा, ऐसा कुछ नहीं है, क्लियर है कि सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होंगे। कैसे, मैं कहूँ उदाहरण के लिए, जैसे ये x बराबर कोई संख्या है 2 3 4 5 6, बताओ सभी अशून्य अंक है, तो कितने हुए 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे कितने सार्थक अंक है, 5 सार्थक अंक होंगे। समझ में आया कि नहीं। मैंने कह दिया x बराबर 4 5 9 6 2, तो बताइए कितने सार्थक अंक होंगे, 1 2 3 4 5, तो मैं कहूँगा 5 सार्थक अंक होंगे। क्या ये क्लियर है पहला पॉइंट। हाँ जूही मिंडा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इसको गलत वे में, अदर वे में ना लेवें, सिर्फ पढ़ाई में ध्यान देवें, क्योंकि एक ही कमेंट को बार बार आप कहते हैं रिपीट 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 रिपीट, तो वो सही भी नहीं है। फिर मतलब इसका मतलब ये है कि आप माइंड की तरफ से समझने का एफर्ट नहीं कर रहे हैं, और मैं भी फिर उसी टॉपिक में बैठा रहूँगा, तो फिर अच्छी बात नहीं है। आप खुद समझदार हैं, तो एक बार अच्छे से समझे, धैर्य से। बार बार रिपीट रिपीट कर नुकसान आपका ही है, आपका सिलेबस समय पर नहीं होगा, फिर आप ही कहोगे सर लेट हो रहा है, लेट हो रहा है। इसलिए कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ, और कुछ नहीं। क्या आप सभी को सिलेबस जो है वो बहुत लेट चाहिए, क्या बता दो। बहुत लेट करवाऊँ तो चलेगा, बहुत लेट करवाऊँ तो चलेगा, रिवीजन नहीं करवाऊँ तो चलेगा। तो कृपया अपनी आदतों को थोड़ा सा बदले, थोड़ा सा बदले। देखिए दूसरा पॉइंट, दूसरा क्या है, मैं कहूँगा 2 अशून्य अंकों, 2 अशून्य अंकों के मध्य टणन 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 टणन, 2 अशून्य अंकों के मध्य आने वाले सभी शून्य, सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या। क्या बोला है मैंने, क्या बोला है मैंने, क्या बोला है मैंने। हाँ, रोज गौतम सार्थक अंक का फुल डेफिनेशन मैंने स्टार्टिंग में बता दिया है, मैं लास्ट में रिवाइज करूंगा। रोज गौतम मैं लास्ट में रिवाइज करूंगा। देखो इधर, मुझे लगता है आप टाइम पे नहीं जुड़े हैं। 2 अशून्य अंकों के बीच अगर शून्य आ रहे तो वो सार्थक अंक होंगे। जैसे मैंने कहा x बराबर 2 3 0 0 4 5 6 हैं, तो अगर ये 2 अशून्य अंकों के बीच में शून्य आ रहे हैं तो इन्हें लेना है। 1 2 3 4 5 6 7, कितने सार्थक अंक है मुझे बताइए। 7 सार्थक अंक है। कितने अंक है बताओ मुझे। 7 सार्थक अंक है। जैसे मैंने कहा 2 4 0 0 3 5, कितने सार्थक अंक हैं मुझे बताइए। 1 2 3 4 5 6,
तो 6 सार्थक अंक है कि नहीं है बताओ। क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है बताइए? क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? छम्मा छम्मा, हे छम्मा छम्मा, बताइए। चलो ओके, तीसरा देखिए, यदि संख्या का मान 1 से कम है तो संख्या का मान अगर 1 से कम है तो दशमलव के दाईं तरफ, दशमलव के दाईं तरफ अशून्य अंक से पहले आने वाले लाला लाल, अशून्य अंक से पहले आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं माने जाते हैं। समझ आया क्या? समझ आया क्या? समझ आया क्या? अगर संख्या का मान 1 से कम है तो दशमलव के दाईं तरफ अशून्य अंक से पहले आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं माने जाते हैं। क्या ये क्लियर है? विमल जी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस मिलेगा आपको, यहां और वहां मिलेगा। हाँ, क्या मतलब है कि अगर संख्या का मान 1 से कम है तो दशमलव के दाईं तरफ अशून्य अंक से पहले अगर शून्य आ रहा है तो सार्थक अंक नहीं होगा। जैसे मान लो ये हैं 0.00345, तो आपको ये कहना है कि ये जो 2 जीरो आ रहे हैं ना, इनको सार्थक अंक में नहीं गिना जाएगा, इनको सार्थक अंक में नहीं गिना जाएगा। अच्छा, मान नहीं लिखा, दशमलव के दाईं और अशून्य अंक से पहले आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं माने जा। संख्या का मान, एक संख्या का मान, अच्छा संख्या का मान, संख्या का मान अगर 1 से कम है तो दशमलव के दाईं तरफ अशून्य अंक से पहले आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं माने जाएंगे। अब लिख दिया है। क्या मतलब है? यहां कितने होंगे? 1 2 3, सिर्फ और सिर्फ 3 सार्थक अंक होंगे। समझ गए इतना? मैंने लिख दिया x बराबर 0.0405। बताइए कितना होगा? ये जीरो तो नहीं माना जाएगा, बट ये जीरो दो नॉन जीरो के बीच में आ रहा है तो माना जाएगा 3 सार्थक अंक। समझ में आया? क्या माना जाएगा भैया? 3 सार्थक अंक माना जाएगा। नीरज मींडा नहीं आया? क्या ये नहीं आया? मुझे बता दो जल्दी से जल्दी से जल्दी से। क्लियर है क्या? हाँ बिल्कुल है अंकित जी, बिल्कुल है। आरती जी फिर से सुन लो। अगर संख्या का मान 1 से कम है, 1 से कम है और ये दशमलव से पहले अगर शून्य आ रहे हैं ना, ये वाले, तो नहीं गिने जाएंगे, नहीं गिने जाएंगे। इसमें ये नहीं गिना जाएगा, ये वाला जीरो गिना जाएगा, ये वाला जीरो गिना जाएगा। फिर सुनिए चौथा रूल क्या है? चौथा रूल है यदि संख्या का मान, यदि संख्या का मान 1 से कम है, 1 से कम है
तो 1 से कम है तो दशमलव के दाईं तरफ, दशमलव के दाईं तरफ अशून्य अंक, दशमलव के दाईं तरफ अशून्य अंक, अशून्य अंक के बाद वाले सभी शून्य, सभी शून्य सार्थक अंक माने जाएंगे, सभी शून्य सार्थक अंक माने जाते हैं। समझ आया कि नहीं? सर संख्या माइनस में हो तो क्या होगा? सुमित जी कोई दिक्कत नहीं होगी, वही रहेंगे, वही रूल लागू होंगे। हाँ 1.00 मैं आ रहा हूं, ये जो उदाहरण कह रहे 1.00352 में क्या होगा उसमें मैं अभी आ रहा हूं। 200 में कितने सार्थक अंक होंगे? विपुल सिर्फ एक होगा, सिर्फ एक होगा। तो अगर मैं कहूं कि संख्या का मान 1 से कम है, दशमलव के दाईं ओर अशून्य अंक के बाद वाले शून्य सार्थक अंक माने जाएंगे। जैसे x बराबर है 0.0034500, क्या हो जाएगा? ये वाला नहीं माना जाएगा, ये वाला माना जाएगा। हाँ हाँ अंकित जी हो सकता है, माइनस वाला भी हो सकता है। सुनो ना कितना हो रहा है? 1 2 3 4 5, 5 सार्थक अंक कितना हो जाएगा? 5 सार्थक अंक हो जाएगा। और देखो मैंने कहा जैसे x बराबर 0.000450 तो कितने हो जाएंगे बताइए? मैं कहूँगा ये 2 तो नहीं गिने जाएंगे पर ये 3 गिने जाएंगे, तो 3 सार्थक अंक होंगे। कौन है जिसको नहीं आया, कौन है जिसको समझ आया? गौतम जी बहुत बढ़िया, यस। ओके जूही मिंडा ऐसा कुछ भी नहीं है, जूही मिंडा ऐसा कुछ भी नहीं है, बट ये है कि मैं चाहूँगा रिपीट का ना करें, बाकी कुछ भी नहीं है। बाकी आपका अधिकार है, आप प्रश्न पूछें, अच्छे से करें, कोई दिक्कत नहीं है। जूही आराम से पढ़ें, धैर्य से पढ़ें। हाँ और ये मैं नहीं कह रहा हूँ जूही मिंडा, हमारा आईटी टीम से मैसेज आया है, आईटी टीम की तरफ से मैसेज आया है कि कृपया जूही जी को बोलिए कि वो एक ही कमेंट को 10 से 12 बार ना करें। मैं नहीं कह रहा हूँ मेरे मित्र, ये आईटी टीम की तरफ से मैसेज आया है इसलिए। ओके क्या ये क्लियर है? गौतम पारिक बहुत बढ़िया, शानदार। अंकित थाना रुकिए, मैं इसमें आ रहा हूं, रुकिए। क्या यहां तक क्लियर है सभी को? अच्छा दाईं ओर लिखना था क्या? दशमलव के दाईं ओर ही लिखना था, दाईं तरफ अशून्य अंक के बाद। सही है, बिल्कुल सही लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है, दाईं तरफ ही लिखा है। अब यहां तक तो समझ आ गया, एक संख्या का मान 1 से कम है। फिर देखो यदि संख्या का मान, यदि संख्या का मान 1 से अधिक है, यदि संख्या का मान 1 से क्या है? अधिक है। दशमलव के बाद वाले 0 को सार्थक अंक माना है। मनदीप जी बिल्कुल मानना पड़ेगा, क्योंकि वो अशून्य अंक के बाद आएंगे ना, तो मानना पड़ेगा, पहले नहीं मानेंगे। ओके 1000 में कितने होंगे अमित जी? 1 होगा, 1 होगा। संख्या का मान अगर 1 से अधिक है तो मैं कहूँगा दशमलव के दाईं तरफ, दाईं तरफ अशून्य अंक, दशमलव के दाईं तरफ अशून्य अंक, अशून्य अंक, अशून्य अंक से पहले, अशून्य अंक से पहले
आने वाले सभी शून्य दशमलव के दाईं तरफ अशून्य अंक से पहले आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक माने जाते हैं। ये पढ़ो ढंग से, ये ढंग से पढ़िए जरा। क्या बोला है? अगर संख्या का मान 1 से अधिक है, दशमलव के दाईं तरफ है, अशून्य अंक से पहले है, तो शून्य सार्थक अंक माने जाएंगे। कैसे? x बराबर 1.00345 हैं, तो आपको समझ पाए। इसमें समझने भरी बात ये है कि ये जो 0 आ रहा है ना, वो 2 अशून्य अंकों के बीच में आ रहा है। ये जो 0 आ रहा है ना, वो 2 अशून्य अंकों के बीच में आ रहा है, तो इसे हमें गिनना है। कितना आ गया? 1 2 3 4 5 6, 6 सार्थक अंक होंगे। कितना हो जाएगा? 6 सिग्निफिकेंट फिगर। क्या ये क्लियर है? बताइए, मुझे बताइए। मैं कहूँगा जैसे x बराबर 2.3, मैं कहूँगा 2.00345। क्या हो जाएगा? इन दोनों को लेना है। क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, 6 सार्थक अंक हो जाएंगे। कोई डाउट है किसी को? 0.0475 में, हाँ, बहुत बढ़िया, शानदार। यस, समझ आया कि नहीं? बताइए। हरियप। 605 में कितने? 3 है पवन। 10,000 में 1 ही है यश। हाँ, बिल्कुल अलग अलग है काजल मींडा, बिल्कुल है। 1.00 एक ही है, 1000 में 1। नवीन मींडा, यही तो बात है, मैं अभी बताऊंगा। कई लोगों के कंफ्यूजन है। हाँ, अमित जी 1000 में 4 बताया, तो बिल्कुल 4 सही है, क्योंकि उसमें पीछे लिखा हुआ है 1000 मीटर क्यूब, 1000 सेंटीमीटर। अगर मात्रक लग जाता है तो फिर वो 0 माना जाएगा। अमित एंड अंकुश, हाँ, अमित एंड अंकुश, बिल्कुल 4 सही है मेरे मित्र, सही हैं। अब जरा सुनिए, मैं कहूंगा 6th पॉइंट। यदि संख्या का मान 1 से अधिक है, तो दशमलव के दाईं तरफ अशून्य अंक, दशमलव के दाईं तरफ अशून्य अंक से अशून्य अंक के बाद वाले शून्य, अंक के बाद वाले शून्य सार्थक अंक नहीं माने जाते हैं। समझ में आया? अगर संख्या का मान 1 से अधिक है, दशमलव के दाईं तरफ है, अशून्य अंक के बाद है, तो बाद वाले शून्य सार्थक अंक क्या होंगे? नहीं माने जाएंगे।
200 मीटर में कितने सार्थक अंक है? 3 है विपुल, 3 है, 3 है विपुल यादव, 3 है। बहुत बढ़िया नीरज, बहुत अच्छा कार्य किया मींडा। संगीता मींडा, इसके अंदर 2 ही है। चलो आगे। अगर संख्या का मान 1 से अधिक है तो दशमलव के दाईं तरफ अशून्य अंक के बाद वाला जो शून्य है वो सार्थक अंक नहीं माना जाएगा। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि x बराबर 1.0034500 आपने दिया है, तो ये वाला जो 0 है ना, ये सार्थक अंक में नहीं गिना जाएगा, पर ये वाला गिना जाएगा। तो कितने सार्थक अंक हुए? 1 2 3 4 5 6। समझ में आया? अगर मैं कहूं, देखिए 2.0034500 कितना हो जाएगा? ये नहीं गिना जाएगा, पर ये गिने जाएंगे। 1 2 3 4 5 कितने होंगे? 5 सार्थक अंक होंगे। विपुल यादव 4 होंगे मींडा, विपुल यादव 4 होंगे। मनदीप कुमावत 0.00234 में 3 होंगे। अगर यूनिट लगी हुई है तो फिर ये 5 होंगे। मनदीप, डिपेंड करता है क्या दिया गया है। 1 को माना जाएगा? अरे क्यों नहीं माना जाएगा, 1 तो हो गई, अशून्य अंक है ना, एलआर सारण अशून्य अंक है। चलिए आगे बढ़ता हूं। मैं कहूंगा अगर ये ऐसे दिया गया है तो इसके अंदर कितने सार्थक अंक है? 1 ही सार्थक अंक है। कितने अंक हैं? 1 ही सार्थक अंक है। और अगर x बराबर मैं कहूँगा 1000 मीटर क्यूब दिया गया है तो हो जाएंगे कितने? 1 2 3 4 कितने हो जाएंगे? 4 सार्थक अंक हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 4 सार्थक अंक हो जाएंगे। क्या ये क्लियर हुआ? क्या ये क्लियर हुआ? लास्ट वाला 00 नहीं माना जाएगा, बिल्कुल निर्भय, बिल्कुल निर्भय। डी राम, थैंक यू डी राम। विपुल यादव, इसमें सभी होंगे, जितने भी आ रहे हैं सभी होंगे। समझ आया कि अगर भाई मात्रक पीछे नहीं है तो फिर 1 ही माना जाएगा, अगर पीछे मात्रक है तो फिर ये चारों माने जाएंगे। ये रूल है, ये रूल है। अगला रूल देखिए, अगला रूल देखिए क्या है। मैं कहूँगा किसी भौतिक अनुमापन में, किसी भौतिक अनुमापन में 10 की घात को किसी भौतिक अनुमापन में 10 की घात को सार्थक अंक, किसी भौतिक अनुमापन में 10 की घात को सार्थक अंक नहीं माना जाता है। किसी भौतिक अनुमापन में 10 की घात को सार्थक अंक नहीं माना जाएगा। ये 2.19 10 की घात -10 है, तो आपको इस 10 को नहीं लेना है। सिर्फ कितने सार्थक अंक होंगे? 3 सार्थक अंक होंगे। समझ में आया? सिर्फ कितने होंगे? 3। अमृत जी 10 की घात 4 में 1 ही होगा, अगर यूनिट नहीं है। यूनिट है तो फिर 5 हो जाएंगे, फिर 5 हो जाएंगे। क्या ये नहीं आया? 10 की अगर घात कोई है तो फिर घातों को नहीं लिया जाएगा, और पीछे अगर यूनिट भी आ जाए तो भी घातों को नहीं लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा। हाँ, नीरज चौधरी को अब समझ में आ गया। पढ़ने से आती है चीज़ें, बस घबराओ मत, धीरे धीरे सब चीज़ें क्लियर होगी। जो लगातार पढ़ेगा
जो रेगुलर अपने एफर्ट डालेगा, जो निरंतर प्रयास करेगा, वो बिल्कुल जो है आगे बढ़ेगा। समझ गए इतना? चलो तो चलें, तो चलें, तो चलें। देखिए अब मैं क्या पढ़ा रहा हूं, अब मैं पढ़ा रहा हूं सार्थक अंकों को पूर्णांकित करने के नियम। सार्थक अंकों को पूर्णांकित करने के नियम। क्या हो जाएगा? देखिए, सार्थक अंकों को पूर्णांकित करने के नियम। अब ये पूर्णांकित का मतलब क्या है सुनो। हाँ, जियान सैनी, मैं कह रहा हूं 10 की घात है ना, उसको सार्थक अंक में नहीं गिनना है। मैंने ये बताया है, मैंने ये बताया है, बस और कुछ नहीं। पवन मींडा 3 और 3 6 होंगे। पवन जिंगर तीन सार्थक अंक है, बिल्कुल हैं। सभी अशून्य अंक सार्थक अंक है, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक है। 10 की घात को नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। अगला चैप्टर कब शुरू होगा जियान? अभी 2-3 दिन लगेंगे। अब देखिए, सार्थक अंकों को पूर्णांकित करने के नियम। पूर्णांकित का मतलब होता है राउंडिंग ऑफ करना। इसका मीनिंग यहां पर यह है कि मान लीजिए आपके 12th में या 10th में परसेंटेज बने हैं 92.40, तो आप 92.40 जो प्रतिशत बने आपके, और आप इसको राउंड फिगर में 93% बताते हो कि नहीं बताते हो? ये गलत है, ये गलत है। फिर कभी कभी ये होता है 92.60 है, तो आप 93% बताते हो कि नहीं बताते हो? ये सही है। तो कहने का मतलब है इनको राउंड ऑफ कैसे करना है, इन्हें पूर्णांकित कैसे करना है, हमें समझना है। मैं कैसे पूछूं ये सवाल, मारो मनड़ो भारी, मारो मनड़ो भारी। नहीं आया, समझ में आया? भाई 10th में परसेंटेज बने हैं 92.40, तो भी आप कहते हो 93, और 92.60 है तो 93। कहने का मतलब है आप किसी भी संख्या को पूर्णांकित कैसे करोगे, राउंड ऑफ कैसे करोगे, उसके नियम में बता रहा हूं। 10 की घात सार्थक अंक नहीं होगा, नहीं होगा, उसको नहीं गिनना है, नहीं गिना जाता है, नहीं गिना जाता है। लो सुनिए, पहला रूल क्या है? मैं कहूंगा जिस अंक को पूर्णांकित करना है, जिस अंक को पूर्णांकित करना होता है, जिस अंक को पूर्णांकित करना होता है, उसके बाद वाला अंक, उसके बाद वाला अंक यदि, उसके बाद वाला अंक यदि 5 से कम है, उसके बाद वाला अंक यदि 5 से कम है, तो वह अंक अपरिवर्तित रहेगा, तो वह अंक अपरिवर्तित रहता है। समझ में आया? हाँ बिल्कुल सचिन जी, जब एक ही संख्या है 10 की घात को नहीं लेना है। ये समझ आया क्या कहना चाह रहा है? कहना ये चाह रहा है कि भाई जिस अंक को पूर्णांकित करना है, उसके बाद वाला अंक अगर 5 से कम है तो वो अंक अपरिवर्तित रहेगा। कैसे? मान लीजिए मैंने कहा x बराबर है 2 मैं कहूँगा जिस अंक को पूर्णांकित करना है, मतलब दशमलव के बाद की बात हो रही है, जिस अंक को पूर्णांकित करना है दशमलव के बाद है, ध्यान रखना। 5 से अगर कम है, मान लीजिए 3 4 है, और मुझे किस अंक को पूर्णांकित करना है? 3 को। मुझे किसको पूर्णांकित करना है? 3 को। और अगर जिसके बाद वाला अंक अगर 5 से कम है, तो बताओ इसके बाद अंक 4 है, 4 5 से कम है,
तो फिर वो अंक यूं ही पड़ा रहेगा। आप इसे राउंड ऑफ के अंदर क्या लिख दोगे? 2.3। समझ में आया? क्या ये समझ आया? मुझे बताइए, क्या ये क्लियर हुआ? क्या? हरी अप, हरी अप। चार का क्या करना है? अरे संगीता, चार का कुछ नहीं करना है, पढ़ा रहने दो उसको। राउंड ऑफ में क्यों लिखते हैं आरती जी? इसलिए लिखते हैं कि मान लो पॉइंट में वैल्यू बड़ी आ रही है तो उसको एक डिजिट में, जैसे 2.34 आ गया तो इसको राउंड फिगर में 2.3 कह के सलटा दिया। तो ये राउंड ऑफ का मेथड है। थैंक यू नवीन उत्कर्ष, थैंक यू। तो चलूं बताइए, एक और एग्जाम्पल देता हूं। जैसे x बराबर 2.23, मैं कहूँगा 4, मैं कहूँगा इसे मुझे पूर्णांकित करना है। तो इसे पूर्णांकित करना है तो बाद वाला अंक 5 से कम है तो भी वही रहेगा, और अगर मुझे इसे पूर्णांकित करना होता तो क्या करता बताइए? अगर मुझे मान लो 3 को पूर्णांकित करना होता तो मैं 2.23 तो लिखता, वो अंक ऐसे ही रहेगा। तो इसे राउंड फिगर में मैं क्या करूंगा, क्योंकि आगे वाला 4 जो 5 से कम है, 5 से कम है तो 2.23 लिख के छोड़ देता। नहीं आया क्या? अगर 5 से बड़ा हो तो क्या करें विपुल जी? इसके लिए तुम्हें देखनी पड़ेगी अगली क्लास। वो केस मैं अगली क्लास में कराऊंगा, अभी नहीं। वो मैं अगली क्लास में करवाऊंगा, अभी नहीं। समझ आया क्या? क्या ये पहला कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी को? मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा। लो भाई, स्टार्टिंग में काफ़ी समस्या आई थी आपको, ज़रा सुन लो जो लेट जुड़े थे। सार्थक अंक का मतलब है कि वे अंक जो किसी अनुमापन को यथार्थता, शुद्धता और सटीकता को बढ़ाते हैं उन्हें सार्थक अंक कहेंगे। मतलब किसी मेजरमेंट में जितने ज़्यादा सार्थक अंक होंगे वो उतना ही शुद्ध होगा, उतना ही मैं कहूँगा एब्सोल्यूट होगा। कि किसी अनुमापन में जितने अधिक सार्थक अंक होंगे वो अनुमापन उतना ही परिशुद्ध होता है। उदाहरण के लिए कि किसी आयताकार कांच की पट्टिका की मोटाई वर्नियर कैलिपर से मापी तो 0.15 सेंटीमीटर प्राप्त हुई, और इसी अनुमापन में प्रतिशत त्रुटि अगर मैंने निकाली तो ये तो फिक्स वैल्यू है, इससे मैंने प्रतिशत त्रुटि निकाली 6.49% आया। तो ये त्रुटि तो काफ़ी ज़्यादा आई है। फिर मैंने वही रीडिंग स्क्रू गेज से कैलकुलेट की, तो स्क्रू गेज से अगर ज्ञात की तो कांच की पट्टिका की मोटाई 0.154 सेंटीमीटर प्राप्त हुई। जब ये 0.154 सेंटीमीटर प्राप्त हुई और इसमें मैंने प्रतिशत त्रुटि निकाली तो 0.649% प्राप्त हुई है। तो इसका मतलब ये है कि स्क्रू गेज जो रीडिंग माप रहा है ना, उसमें त्रुटि बहुत कम आ रही है, और बहुत अगर कम आ रही है इसका मतलब वो मापन एकदम शुद्ध है। लो, और सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होंगे। यस, 2 अशून्य अंकों के बीच में अगर शून्य आ रहे हैं तो वो भी सार्थक अंक होंगे। संख्या का मान 1 से कम है तो ये वाले नहीं लेने हैं, संख्या का मान 1 से कम है तो ये वाले लेने हैं, वो वाले नहीं लेने हैं। संख्या का मान 1 से बड़ा है तो ये वाले लेने हैं,
इसके बाद वाले नहीं लेने हैं, ये वाले नहीं आएंगे, ये वाले लेने हैं। और अगर मैं कहूँ ऐसे लिखा हुआ है मात्रक नहीं है तो एक ही सार्थक अंक है, मात्रक है तो 4 हो जाएंगे, और 10 की घात को सार्थक अंक में नहीं गिना जाएगा। सभी मित्रों, उम्मीद करता हूं आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। कल बुक लेके आना, मैं पाठ्य पुस्तक प्रश्न करवाऊंगा। बुक लेके आना, कल मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। चैप्टर हमारा फिनिश होने वाला है। मिलेंगे अगली कड़ी में। नसीब, किस्मत, सूल, पत्थर सब तेरे इम्तिहान है, तो वहीं पर जिंदा है जहां तेरे हौसलों में जान है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।